हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है नाउन। इस वीडियो में हम नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउन्स के बारे में तो आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ रखा होगा, बट आज हम इस वीडियो में उसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ, व्हाट इज नाउन? A noun is a word that names something such as a person, place, thing or idea. Example, honesty, tree, Vijay, gold. So basically जो noun होता है वो ऐसे words होते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए एक नाम का काम करते हैं, लाइक किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम और या फिर किसी आइडिया का नाम। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं लाइक ऑनेस्टी, ट्री, विजय, गोल्ड एक्सेट्रा। ओके, सो होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन। तो यहाँ पे बेसिकली जो हम टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ते हैं वो बेसिक टाइप ऑफ नाउन्स हैं हमारे पास में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन। ओके, तो ये नाउन का अगर मैं हिंदी में आपको मीनिंग बताऊं तो नाउन संज्ञा होती है, यानी कि किसी व्यक्ति, जगह या विषय या फिर सामान के नाम जिस तरह से उसको बुलाया जाता है या जो उसको नाम दिया जाता है उसे इंग्लिश में उसको नाउन कहते हैं। एनीथिंग विच गिव्स अ नेम टू समथिंग लाइक अ प्लेस और अ पर्सन और थिंग, दैट इज नोन एज नाउन। तो इसके बारे में ये सारे जो टाइप्स ऑफ नाउन्स है इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। इन सारे जो बेसिक टाइप ऑफ नाउन्स है उनके अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी नाउन्स होते हैं जो आपने बुक कहीं पर भी बहुत सारे बुक्स में देखा होगा। कॉन्क्रीट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। ओके, तो विल स्टडी अबाउट देम लेटर। सो फर्स्ट विल सी प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज अ नाउन is the name of for a specific person. See, पे अटेंशन टू द वर्ड स्पेसिफिक। यहाँ स्पेसिफिक वर्ड मतलब कोई स्पेशल यानी कोई डिफरेंट या यूनिक वी कैन से, प्लेस, पर्सन और थिंग। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। तो हमेशा जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और वो स्पेसिफिक होते हैं। क्यों स्पेसिफिक होते हैं? और उनको क्योंकि वो स्पेशली किसी एक पर्सन, थिंग या प्लेस के लिए दिए जाते हैं। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, प्लेस नेम्स, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन में आप अगर किसी भी चीज को स्पेशल नाम से बुला रहे, लाइक यू हैव अ स्पेशल नेम। ओके, सो एनीवन हु विल कॉल यू इन अ क्राउड, मतलब आपको कोई भीड़ में भी आपके नाम से बुलाएगा तो आपको पता है ये मेरा नाम है, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, एंड वी डिफरेंट या यूनिक वी कैन से, प्लेस। सारे जो बेसिक टाइप ऑफ नाउन टू द वर्ड स्पेसिफिक। यहाँ स्पेसिफिक वर्ड मतलब कोई स्पेशल यानी कोई डिफरेंट या यूनिक वी कैन से, प्लेस, पर्सन और थिंग। टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। तो हमेशा जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और वो स्पेसिफिक होते हैं। क्यों स्पेसिफिक होते हैं? और उनको क्योंकि वो स्पेशली किसी एक पर्सन, थिंग या प्लेस के लिए दिए जाते हैं। प्रॉपर नाउन्स इंक्लूड पर्सनल नेम्स, प्लेस नेम्स, नेम्स ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन में आप अगर किसी भी चीज को स्पेशल नाम से बुला रहे, लाइक यू हैव अ स्पेशल नेम। ओके, सो एनीवन हु विल कॉल यू इन अ क्राउड, मतलब आपको कोई भीड़ में भी आपके नाम से बुलाएगा तो आपको पता है ये मेरा नाम है, तो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, एंड वी टॉक अबाउट लाइक ताजमहल एंड ऑल। सो ताजमहल एक स्पेसिफिक जगह का या स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट का नाम है, तो जैसे ही उसका नाम बोला जाता है तो हम उसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ नाउन इज नोन एज प्रॉपर नाउन। Here are some examples of proper noun like Eiffel Tower. See, many Eiffel Towers are not there. As someone will say Eiffel Tower, then you will remember that it is in Paris and we know about it. Then mango. All fruits are not mango. You know,
यस, तो मैंगो हैज गॉट अ स्पेशल नेम एज समवन विल कॉल मैंगो, या कोई मैंगो नाम लेता है तो आपको पता चल जाता है हाँ ये स्पेशल फ्रूट है जिसका नाम मैंगो है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका कलर ऐसा होता है। देन अनदर एग्जांपल इज सन। तो सन इज नॉट एवरीवेयर, मेनी सन आर नॉट देयर हियर, वी हैव ओनली वन सन। सन यानी सूर्य जो हमारा एक ही है, तो हम जैसे ही कोई सन का नाम लेता है तो वी कैन फील द स्पेसिफिसिटी। Okay, now we move on to next type of noun, that is common noun. Now we have learnt about the specific noun. हमने specific noun के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर हमारे common noun के बारे में। Okay, so common noun, a common noun is a type of noun or naming word that is used to refer to a group of similar things such as people, places or thing। मतलब group of similar things, एक जैसी चीजों को जब स्पेसिफाई करने के लिए या जब उनको बताने के लिए हम किसी वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक, लाइक एग्जाम्पल हियर मेनी एग्जाम्पल्स आर गिवन, टीचर, डॉक्टर, डॉग, कैट, हाउस, मैन, स्टूडेंट, चेयर एक्सेट्रा। सो इफ वी टेल इट इज he is or she is a doctor, so doctor, many doctors are there। now there is no speciality about that। or we tell that there are stray dogs on the street, हम dog बोल रहे कि ये street पे dogs घूम रहे हैं, तो हम किसी special dog के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो it is very common, many dogs can be there। okay, so that is what is known as common noun। so here are some examples of the common noun, like cow। okay, different type of cows are there, you can see white colored cow or with patches or brown or black, you can see different type of cows, but cow is a common noun। okay, it is common, we can call each type of each colored cow, you will be calling cow only। okay, then we have a boy, each and every boy is we if we have to टेल या हमको उनको संबोधित करना है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज अ बॉय और शी इज ही इज अ बॉय और रोहन इज अ बॉय। okay, or she is a girl, girl is also a common noun। okay, here we have pencil, here no specific company of the pencil is given like Apsara or Nataraj। if we can tell that it is a pencil from Apsara company or it is Nataraj pencil, then Nataraj and Apsara becomes specific। okay, but here if we tell pencil, pencil is very common, any company pencil will be pencil only। okay, so it is a common noun। now we move on to the next noun, दैट इज कलेक्टिव नाउन। सी बेसिकली बहुत सारे लोग कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज होते हैं। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नेम से सजेस्ट होता है कि जब नाउन का एक ग्रुप बनता है तो उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। सो विल रीड द डेफिनेशन। Collective nouns are the names for a collection or a number of people or things। Words like group, herd and array are कलेक्टिव नाउन एग्जाम्पल्स। तो कलेक्टिव नाउन जो होता है कि ग्रुप ऑफ कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ थिंग्स स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर नेम, उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, तब हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। दैट इज ऑल्सो कलेक्टिवली। ओके, स्पेशली एक एक को बुलाने की जगह हम इकट्ठे में उनको एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, इससे हमको पता चलता है ये एक सिमिलर टाइप के चीजों का कलेक्शन है या सिमिलर टाइप के लोगों का collection है। okay, so we'll see some examples of collective noun like army of soldiers। see soldiers common noun है, आप किसी भी जो आर्मी में काम कर रहा है वो व्यक्ति आप उसको सोल्जर नाम दे सकते हो, नाउन दे सकते हो। बट आर्मी ऑफ सोल्जर्स क्या सिग्निफाई करता है कि जब बहुत सारे सोल्जर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तब हम उसको एक नाउन कलेक्टिव नाउन का नेम देते हैं, दैट इज नोन एज आर्मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है बुके ऑफ फ्लावर्स। सी फ्लावर्स बहुत सारे होते हैं, all of us love flowers। okay, flowers are common now, any type of flower it can be, but when all these flowers are collectively put in a bunch, then we call it as a bouquet of flowers। okay, hope you are understanding। now next we'll move on to our next noun, that is abstract noun। abstract noun is a new type of noun। earlier when we were in small classes we have learned up to collective nouns only, but now this is also termed as a noun। abstract noun को भी एक noun दिया है, abstract नाम से ही पता चलता है ये कुछ different है। an abstract noun is a word used to show concepts, ideas, experiences, traits, feelings or entities that can only be felt, cannot be seen,
heard, tasted, smelt और touched. See, अभी तक जो हम नाउन जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो सारे नाउन्स आपको विजिबल होंगे. आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं. ये सारे नाउन वो रहते हैं. लेकिन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ आप फील कर सकते हैं. वो एज एन आप ना उनको टच कर सकते हो, ना सुन सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना स्मेल कर सकते हो, ना देख सकते हो. तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बेसिकली फीलिंग से रिलेटेड रहता है. हाउ वी फील अबाउट, एक्सपीरियंस, हम कैसा एक्सपीरियंस करते हैं, आइडियाज जो रहते हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. एक्सपीरियंस, अगर हमको गुड एक्सपीरियंस है या बैड एक्सपीरियंस है, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे. फील हम कैसा कर रहे हैं, वी आर एक्साइटेड और वी आर sad, all these will comes in abstract noun. Okay, so here are some examples of abstract noun. Anxiety, so anxiety cannot be felt, cannot be seen. आप अगर anxiety आपको feel हो रही है तो आप किसी को दिखा नहीं सकते कि मुझे एंजाइटी हो रही है, या कोई टच करके नहीं देख सकता है कि एंजाइटी हो रही है, या कोई स्मेल करके नहीं समझ सकता है कि एंजाइटी हो रही है. एंजाइटी इज अ फीलिंग. It can only be felt, it can be felt by another person or you. Okay, so it is a feeling. Then next comes excitement. Excitement like अभी आपको कहीं घूमने जाना है या कुछ अच्छा इवेंट आने वाला है, then you get excited, आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं उस चीज के लिए. तो उत्साहित होना एक फीलिंग है. आप उसको टच करके नहीं देख सकते, आप उसको टेस्ट करके नहीं देख सकते, आप उसको स्मेल करके नहीं देख सकते. सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Okay, so here we end our this video. Thank you for watching. Hope all of you have understood these type of nouns. More other type of nouns we will learn in our next video. Okay, so please, if you like the video, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you for watching once again.